दोस्तों, क्या आपको पता है स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जीरो ग्रेविटी होती है। क्योंकि धरती पर तो ग्रेविटी की वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आपकी बॉडी का वेट कम हो जाता है और बॉडी हवा में तैरने लगती है, जिसकी वजह से डेली रूटीन जैसे नहाना और ब्रश करना इन कामों में भी काफी मुश्किलें आती हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि स्पेस में जीरो ग्रेविटी रहती है, यानी हर चीज हवा में तैरती रहती है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री टॉयलेट का इस्तेमाल किस तरह करते हैं? दोस्तों, ये बात भी आपको शायद ही पता होगा कि एस्ट्रोनॉट को सोने के लिए खुद को एक स्लीपिंग बैग के अंदर पैक करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे में आप सभी के मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे कि ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस में सोते कैसे होंगे, खाते पीते कैसे होंगे और अपनी पूरी दिनचर्या कैसे बिताते होंगे, क्योंकि उड़ती हुई चीजों के साथ सब कुछ हैंडल करना कठिन होता है। आज की इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेके आए हैं कि वो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में फेस करने पड़ते हैं और कैसी होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इनकी जिंदगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर की तरह होता है। यहाँ भी 4 दीवारें और एक छत होती है और यहाँ सोने के लिए स्लीपिंग स्पेस बने होते हैं। ये ठीक वैसे ही होते हैं जैसा एक टेलीफोन बूथ। इस रूम में अंतरिक्ष यात्री अपनी किताबें, लैपटॉप, कपड़े रखते हैं, क्योंकि यही उनका छोटा ऑफिस होता है। स्पेस में सारी चीजें हवा में तैरती रहती हैं, इसलिए सोने के लिए खुद को एक स्लीपिंग बैग के अंदर पैक करना पड़ता है। पैक होना इसलिए भी जरूरी होता है जिससे कि आपका शरीर एक जगह रहे। सबसे मजेदार बात यह है कि इस रूम में आप उल्टे हो जाएं या सीधे, आपको कोई सेंसेशन महसूस नहीं होती है। बस देखने वाले को पता लग सकता है कि सामने वाला इंसान सीधा है या फिर उल्टा। दोस्तों, धरती पर सुबह उठकर सबसे पहले हम फ्रेश होने बाथरूम जाते हैं। इसी रूटीन को अंतरिक्ष में भी एस्ट्रोनॉट्स फॉलो करते हैं। बस यह रूटीन अंतरिक्ष में थोड़ा अलग तरीके से होता है। शुरुआत करते हैं टूथब्रश से। इसके लिए यहाँ बाथरूम बना होता है और एक किट मौजूद होती है जिसमें ब्रश, टूथपेस्ट जैसी जरूरी चीजें होती है। ब्रश करने के लिए सबसे पहले पेस्ट को ब्रश में लगाना होता है। पेस्ट में सारी चीजें तैरती रहती हैं, लेकिन पेस्ट हवा में नहीं तैरता क्योंकि ये स्टिकी होता है। ब्रश में पेस्ट लगाने के बाद पानी के लिए वाटर किट का इस्तेमाल करते हैं। इस किट से पानी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं, बबल की तरह बाहर आकर तैरने लग जाता है, जिसे आपको पीना होता है। ब्रश करने के बाद आमतौर पर हम उसे थूक देते हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन में इसके 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप पेस्ट निगल जाएं या फिर टॉवल पेपर में थूक दें। आम भाषा में कहे तो नंबर 1 जाने के लिए यहाँ के बाथरूम में एक पाइप लगा होता है जिसका कलर पीला होता है। नंबर 2 जाने के लिए बहुत छोटी सी सीट बनी होती है। इस सीट में आपको सही से खुद को फिट करना होता है। पानी का इस्तेमाल यहाँ कम से कम करना होता है, इसलिए सफाई के लिए टॉवल, नैपकिन का प्रयोग करते हैं। टॉवेल भी यहाँ कई तरह के होते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसे प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा परेशानी होने पर आप हगीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बात करें नहाने की, तो इसमें नहाने के लिए एस्ट्रोनॉट शावर के नीचे एक बड़े से डैम में खड़े होकर नहाते हैं। वे पहले शैम्पू को अच्छी तरह से बॉडी पर मलते हैं और इसके बाद वे स्पंज या फिर कपड़े से शैम्पू और पानी पोंछ देते हैं ताकि वे इधर उधर बिखरे नहीं। शुरुआती स्पेस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स यूरिन को ओपन स्पेस में फेंक दिया करते थे, लेकिन अब एस्ट्रोनॉट्स के यूरिन भी फिल्टर होकर फिर से स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में डाल दिया जाता है। स्पेस स्टेशन पर किसी भी चीज को वेस्ट नहीं किया जाता। आखिरकार इसमें हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को साफ पानी, हवा और पावर प्रोवाइड जो करनी होती है। सुबह फ्रेश होने के बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की, तो यहाँ सामान खास तरह की स्टैंड्स में रखा होता है जिसे खोलकर उसे निकालना होता है। खाने में अंडे, मीट, सब्जियां, ब्रेड, स्नैक्स जैसी सभी वैरायटी मिलेगी। यह स्पेशली ग्रेडेड फूड आइटम्स जापान, रूस और अमेरिका में ही तैयार किए जाते हैं। इसे गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन होते हैं जिसमें खाना गर्म कर लिया जाता है। स्पेस में खाने के बर्तन भी खास तरह के होते हैं ताकि जीरो ग्रेविटी में कांटे और चम्मच उड़कर किसी की आंख में न घुस जाए। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स अपने कंप्यूटर और इक्विपमेंट को चेक करते हैं और धरती से संपर्क करके मिशन के बारे में चर्चा या फिर आगे की प्लानिंग की जाती है। दिन भर के काम करने के बाद डिनर करके रात 9:30 से 10:30 बजे तक एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने स्लीपिंग पॉट में जाकर सो जाते हैं और फिर अगले दिन भी वो इसी
फिर रूटीन को फॉलो करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।